हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग बडी। माई सेल्फ सुतीर्थ मोदक। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जेईई मेंस के बारे में। तो बेसिकली इस वीडियो में जेईई मेंस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट और कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में, हम लोग सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सबको पता ही होगा कि जेईई मेंस ऑलरेडी आ चुका है, तो ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज बाकी हैं अभी भी। तो सबसे पहली बात कि एडमिट कार्ड कब आने वाले हैं उसका। तो एडमिट कार्ड बेसिकली 5 से 10 दिन आगे आता है, तो आपको करीब 10 to 20 जून को मिल जाएगा। तो आप सबको पता ही होगा कि 20 to 29 जून को आपका जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट होने वाला है। वैसे तो क्लास 12 का एग्ज़ाम अभी भी चल रहा है, जो आई थिंक सो 7 जून तक चलने वाला है। तो 7 जून के बाद आपको कुछ दिन तो मिलने ही वाले हैं जेईई मेंस के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको याद रखनी चाहिए और कुछ स्ट्रैटेजीज जो आप यूज़ कर सकते हैं जेईई मेंस में बेटर स्कोर के लिए, तो वो आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट जो लास्ट 2 ईयर्स से एक ही एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई कर रहा है, जिसका मेन टारगेट जेईई मेंस है, तो उसके लिए लास्ट का ये 1 महीना या तो 20 से 25 दिन बहुत अहम है, क्योंकि इससे ही डिसाइड होता है एक्चुअली आपका जो एक्स्ट्रा 10 to 15 या तो 20 मार्क्स आने वाले हैं। तो बेसिकली मैं कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाला हूं जो आपको याद रखना चाहिए अभी के टाइम में, जब आपके पास सिर्फ 15 से 20 दिन बाकी हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि आप कोई भी नया चैप्टर शुरू ना करें, फिजिक्स में भी नहीं, केमिस्ट्री में भी नहीं और मैथ्स में भी नहीं, क्योंकि ये जो नया चैप्टर आप स्टार्ट करने वाले हो वो आपका कोई काम में नहीं आएगा, क्योंकि आप ठीक से कर भी नहीं सकते अभी के इतने कम टाइम में, और वो आप ठीक से आंसर भी नहीं कर सकते एग्जाम में। तो आपके लिए अच्छा वही होगा कि आप कोई भी नया चैप्टर अभी स्टार्ट ना करें इस 15 से 20 दिन में। तो जो भी आपका इस 2 साल में पढ़ा हुआ चैप्टर्स है वही आप रिवाइज करते रहे। जो भी आपका प्रिपरेशन है उसको और जोरदार करें, ना कि आप नए कुछ चैप्टर्स करने लगे। उससे अच्छा वही होगा कि आप पुराने चैप्टर्स ही फिर से रिवाइज करते रहे बार बार, ताकि आपके जो मार्क्स है वो स्टेबल हो जाए। तो अभी बात आता है कि कैसे पढ़ सकते हैं। तो अभी के एक 12th क्लास का जो स्टूडेंट है वो 1 साल पहले 11th के जो पढ़ाई है वो किए थे। तो बेसिकली बहुत लोग तो मतलब रिवीजन में रखते हैं क्लास 12th में भी 11th के कॉन्सेप्ट, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो 11th के कॉन्सेप्ट हैं वो हमको ठीक से याद नहीं रहते, और क्लास 12th के जो पढ़ाई का प्रेशर है वो झेलते झेलते 11th के कुछ टॉपिक्स हम भूल जाते हैं। तो इसके लिए बेटर वही होगा कि इस लास्ट के 15 से 20 दिन में आप एक शेड्यूल तैयार कर ले, ताकि आप उस हिसाब से 11th और 12th के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टॉपिक्स आपने ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं ठीक से, वो आप फिर से रिवाइज कर ले, ताकि एग्जाम में अगर उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे ना छूटे। बाद हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से करें, इसके बाद कुछ मॉक टेस्ट कहाँ दे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आर्यंत का एक बुक आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स तीनों के लिए अलग अलग, 41 ईयर्स ऑफ आईआईटी जेईई एंड जेईई मेंस जिसको बोलते हैं। तो वो आप प्रेफर कर सकते हैं। अगर आपने खरीद लिया हो तो आप उससे प्रैक्टिस जरूर करें। इस 15 से 20 दिन में अगर उससे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा, क्योंकि उधर बहुत अच्छे से हर एक का आंसर भी दिया गया है, और 41 ईयर्स टोटल दिए जाते हैं, लास्ट 41 ईयर्स ऑफ जेईई मेंस के क्वेश्चंस। तो आप उसको जरूर प्रेफर कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहे। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए मैं और एक सजेस्ट करना चाहूँगा, एक वेबसाइट जिसको बोलते हैं मैथांगो। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो मैथांगो एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट, जिधर आपको लास्ट करीब 5 to 10 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते हैं, वो भी सॉल्व होते हैं। तो उधर से आप एक स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं कि आप पहले क्वेश्चन देख के उसको आंसर करने की कोशिश करें। इसके बाद अगर ना हो रहा हो तो इसके बाद आप सोल्यूशन देख ले, तो वो एक बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी होगा इस 15 से 20 दिन में। तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप सभी के सभी ट्राई करें कि सॉल्व कर ले आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और वो आर्यंत के बुक के बारे में मैंने जो बोला उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उधर से आप खरीद सकते हो, या तो आप किसी से बोरो करना चाहे तो वो भी कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो आप यूज कर सकते हो। अभी नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि केमिस्ट्री के लास्ट आपको पता होगा 11th के जो एनसीईआरटी बुक्स हैं उसके लास्ट में, और 12th के जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री बुक्स है उसके लास्ट में 2 से 3 चैप्टर्स होते हैं, जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड समथिंग पोल्यूटेंट्स एंड ऑल। तो वो चैप्टर्स आप इस 15 से 20 दिन में कर सकते हैं। हाँ, तो
ये बहुत ही एक अहम बात है कि इस 15 से 20 दिन में आप वो चैप्टर ज़रूर कर ले, क्योंकि ये चैप्टर्स आपके बोनस मार्क्स के लिए बहुत ही अहम है। क्योंकि इस चैप्टर से जो क्वेश्चंस आते हैं वो ना कि न्यूमेरिकल होते हैं, कंप्लीटली थियोरेटिकल होते हैं और छोटे छोटे एकदम मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं जो आपके जो रियल मार्क्स आएंगे उसमें बोनस ये मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो वैसे भी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने दिनों से ये सब चैप्टर्स नहीं पढ़ते हैं, तो लास्ट के इस 15-20 दिन में आप ये चैप्टर ज़रूर पढ़ ले। 1 घंटा या 2 घंटा लगेंगे आपको मैक्सिमम, तो आप वो चैप्टर्स एक बार रीडिंग मार ले। तो ऐसे ही फिजिक्स में भी कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स, जिसमें आपको पता होगा फिजिक्स में कुछ कुछ थियोरेटिकल चैप्टर्स भी हैं, तो उससे आप वो थ्योरीज देख ले। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैथ्स में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, तीनों में टफ क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे 1-2 ही होते हैं, लेकिन अगर आप वो 1-2 भी अटेम्प्ट कर ले तो आपके जो परसेंटाइल है उसमें डिफरेंस आने वाले हैं। तो केमिस्ट्री के साथ साथ फिजिक्स और मैथ्स में भी ऐसे चैप्टर्स आप अभी के 15 से 20 दिन में ज़रूर रिवाइज कर ले, ताकि वो अगर क्वेश्चंस में आ जाए तो आप ना छोड़े और उससे आपका परसेंटाइल में बहुत ग्रोथ हो जाएगा। और बोनस मार्क्स मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा कुछ मार्क्स है, लेकिन ऐसा जो 2 सालों से आप पढ़े हुए हैं वो सब आप नहीं पढ़ते, लेकिन ये सब अगर आप ये 15 से 20 दिन में पढ़ ले तो आपका जो मार्क्स है वो 10 से 20 बढ़ जाते हैं और परसेंटाइल आपका बहुत चेंज आ जाता है। वही आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए कि परसेंटाइल में थोड़ा स्ट्रेंथ लाना चाहिए, ताकि 93 से 94 परसेंटाइल आपका ज़रूर रहे इसी अटेम्प्ट में, और जो आप सेकंड अटेम्प्ट देने वाले हैं उससे और भी अच्छा होगा उसमें अगर आप ठीक से दें। तो जेईई मेंस में और एक इम्पॉर्टेंट अभी इस 15-20 दिन में करने वाली बात है कि आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो वो रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है अभी के लास्ट 15 से 20 दिन में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देने की कोशिश करें। तो मॉक टेस्ट के लिए मैं कुछ सजेस्ट कर देता हूं कि आप कहां से कर सकते हो। तो सबसे पहला जो आता है वो है एनटीए अभ्यास ऐप। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे जेईई मेंस हर एक साल एनटीए द्वारा लिया जाता है, तो अभी जैसे इस बार जो एग्ज़ाम बोर्ड है वो थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन एनटीए ही मतलब वो एग्ज़ाम लेने वाला है। तो आप एनटीए अभ्यास ऐप ज़रूर यूज़ करें अभी के 15 से 20 दिन लास्ट में मॉक टेस्ट देने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि एनटीए अभ्यास ऐप जो है वो कम्प्लीटली फ्री है हर एक स्टूडेंट के लिए, और उधर करीब 100 to 108 मॉक टेस्ट पेपर्स हैं, आई थिंक सो। उधर आप एकदम एग्ज़ाम कंडीशन में कम्प्लीटली वो टेस्ट दे सकते हैं जो आपके जो जेईई मेंस के पैटर्न में होता है वो सभी पैटर्न उधर फॉलो होते हैं। आपका +4 -1, इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अलग अलग सेक्शंस, और इसके बाद आप अगर एनटीए अभ्यास से आप डाउनलोड करोगे आपको सब कुछ दिखने मिल जाएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी दे दूंगा। तो उधर से आप ट्राई कर सकते हो एनटीए अभ्यास ऐप में मॉक टेस्ट देना। इसके बाद मॉक टेस्ट के लिए आप और एक चीज़ प्रेफर कर सकते हो, आप सबको पता ही होगा फिजिक्स वाला के बारे में। तो इधर मैं कुछ एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक सजेस्ट कर सकता हूँ आपको कि मैंने देखा है फिजिक्स वाला का जो टेस्ट सीरीज होता है वो 100 से 150 रुपये था। तो मैं जब ट्राई कर रहा था अपने मॉक टेस्ट देने के लिए मेरे टाइम में, तभी भी मैंने फिजिक्स वाला का जो टेस्ट था वो मॉक टेस्ट का जो मॉड्यूल था वो मैंने लिया था, तभी करीब 100 से 150 रुपये था। तो वो बहुत ही कम प्राइस में मिलता है उधर, अभी भी शायद ऐसा ही होगा 200 से 250। वो मैं चेक करके इधर आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आपको दिख रहा होगा। तो उधर आपको बहुत कम प्राइस में मॉक टेस्ट देने को मिलेगा फिजिक्स वाला में, तो वो आप ट्राई कर सकते हो मॉक टेस्ट के लिए। और भी कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट होते हैं जो गूगल में सर्च करने पे आपको मिल जाएगा, जिधर आप इजीली मॉक टेस्ट दे सकते हो और आप प्रिपेयर कर सकते हो ठीक से एग्ज़ाम के लिए। और मैं बोलूँगा कि वो बहुत अच्छा होगा अगर आप अभी से वो मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो अगर आपका मतलब अभ्यास हो जाए तो फिर आप एग्ज़ाम में जाके कोई भी टेंशन फेस नहीं करोगे और ठीक से एग्ज़ाम दे पाओगे।
और इसके बाद भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अनअकैडमी और वेदांतु के भी कुछ कुछ टेस्ट सीरीज होते हैं जो आप अवेल कर सकते हो। इधर मैं किसी का भी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन जो मैंने अपनी टाइम में पढ़ाई किया था, जो मैंने अपनी टाइम में यूज़ किया था, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उधर से भी आप मतलब ले सकते हो टेस्ट सीरीज, आपकी मर्जी है। तो अनअकैडमी और वेदांत ऐसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको जिधर आप टेस्ट सीरीज अभी दे सकते हो, और बाकी आप जो चूज़ करें आपका मर्जी। और बहुत लोग यार सोचते हैं कि मेरा तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं हुआ, मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं होगा। तो मैं बता दूं कि जो टॉपर्स होते हैं, जिसको 99 परसेंटाइल एंड 100 परसेंटाइल मिलते हैं, वो लोग भी सिलेबस ख़त्म करके नहीं जाते जेईई मेंस में। क्यों? जेईई मेंस का जो सिलेबस है वो बहुत ही वास्ट है और 100% सिलेबस कवर करके जाने वाले बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं। तो 100% सिलेबस कवर करके जाने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। अगर आपके अभी 70 to 80% सिलेबस कवर्ड है, वो अगर आप ठीक से कर रहे हो तो आपका अच्छा से अच्छा परसेंटाइल आ जाएगा आराम से। और बाकी अगर आपको टेंशन हो रहा है, वो तो होना ही चाहिए, मतलब मैं तो बोलूँगा ज़रूर होना ही चाहिए, क्योंकि 10 से 12 लाख स्टूडेंट्स टोटल एग्ज़ाम देते हैं। उधर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन लास्ट 2 इयर्स में, कुछ कुछ लोगों का 3 इयर्स और 4 इयर्स, अगर कुछ लोग ड्रॉप ले रहे हैं, तो अगर आपका इस लास्ट कुछ सालों का एक्सपीरियंस और कुछ सालों का जो डेडिकेशन आपने पढ़ाई के प्रति दिया है, वो अगर ठीक है, तो फिर आपका जेईई मेंस एग्ज़ाम ज़रूर अच्छा होगा। आपके जेईई मेंस के साथ साथ आईआईटी जेईई भी निकल जाएगा। तो आप ज़्यादा टेंशन ना ले, आप सिर्फ अपने पढ़ाई के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें। इस लास्ट 15 से 20 दिन आप ठीक से काम पे लगाए, ताकि आपका जो लास्ट 2 साल का मेहनत है वो रंग लाए। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। अपनी जो डेडिकेशन है वो जारी रखें। और हमारे जो टीचर्स थे वो बोलते थे कि जितना भी कठिन एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप अपनी बेस्ट देने की कोशिश करें, आप उससे मन की जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको मिल जाएगा। तो वो एक सच्ची बात है कि जितना भी जैसा भी एग्ज़ाम आपका जाए, अगर आप अपना बेस्ट दे रहे हो तो आपके मन में शांति होगा कि हाँ, मैंने अपना बेस्ट दिया, बाकी तो भगवान भरोसे जैसा मार्क्स आपको आएगा। लेकिन ऑल द बेस्ट, आपको बहुत अच्छा परसेंटाइल आए जेईई मेंस में और आप एक आईआईटी, एक अच्छे एनआईटी में जाए। और एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगा कि इस लास्ट 15 से 20 दिन आप एक शेड्यूल बना ले जो आप फॉलो करेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट परफेक्ट शेड्यूल के बिना आप ये 15 से 20 दिन ठीक से यूज़ नहीं कर सकते। आप एक शेड्यूल ज़रूर बना लीजिए और उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिए। बाकी तो आप इतना टेंस्ड ना रहे, बाकी ठीक से एग्ज़ाम दीजिएगा। और 12th का बोर्ड्स आई थिंक सो 7 जून को ख़त्म हो जाएगा। और आज वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जेईई मेंस का जो डे होता है वो कैसे जाता है और कैसे कैसे आप क्या क्या चीज़ें लेने वाले हैं जेईई मेंस में, इसके बाद एग्ज़ाम के जो मॉनिटर होता है उधर आप क्या क्या चीज़ें याद रखेंगे, उसके लिए मैं और एक वीडियो एक्स्ट्रा अलग से डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। अभी आप अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। और बाकी एडमिट कार्ड जब आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। और एक चीज़ जो आप याद रख सकते हैं कि जेईई मेंस का जो कट ऑफ होता है वो ऑलमोस्ट 90% के करीब होता है, 88, 89, 90। तो वो टारगेट आप ज़रूर रखें कि वो आप ज़रूर पार कर सके। बाकी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि परसेंटाइल जितना भी आए आप काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, तो वो वीडियो इधर मैंने पिन कर दिया है, आप देख सकते हो। और अभी के लास्ट 15 से 20 दिन में अगर आपने अपना कुछ नोट्स बनाया हुआ है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जितने भी आपने नोट्स बनाए हैं, अगर आपने बनाए हैं तो वही आप फॉलो करें, वो आपके लिए बेस्ट होगा। और आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आपका कोई भी कन्फ्यूजन या कुछ भी हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो। एग्जाम अच्छा ही जाएगा, आप चिंता ना करें। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दे दूंगा, आप वो चेक कर लीजिएगा। तो और जो ऐप्स और जिसके भी बारे में मैंने बोला उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो आप वो चेक कर लीजिएगा। तो बाय।